थोड़ा सा यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो सिंपली हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एसटीपी, वो यानी अभी तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप नहीं हुई है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, जिसमें कि हम केवल माइक्रोब्स यूज करते हैं। कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं? पहला, एरोबिक यूज की कोई मैन मेड टेक डेवलप नहीं हुई है जो इन माइक्रोब्स को डिस्प्लेस कर सके। 1 सेंचुरी से ज्यादा का समय हो गया है। एंड nowadays each and every city are having multiple sewage treatment plant. इवन आप लोगों को पता है बहुत सारी जो बड़ी टाउनशिप्स होती हैं, टाउनशिप मतलब कि बड़ा एरिया होता है, जैसे ये बीएमजी एक टाउनशिप है, मनचंदा जो है वो टाउनशिप तो नहीं है लेकिन इट इज स्मॉलर देन द टाउनशिप, बट these type of society they are having their own sewage treatment plant. इनके पास अपना खुद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 चीजें मैंडेटरी करी है बेटा, कि अगर कोई टाउनशिप है उसको सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, यानी सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट, यानी कि गवर्नमेंट के गिवन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उनके लिए उनको 3 चीज करने कंपलसरी है। पहला चीज कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जिससे कि वो सीवेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रीटेड होके और जो एफ्लुएंट है, जो वाटर है, वो क्लीन वाटर निकाले। सेकेंड चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज वाटर हार्वेस्टिंग। इवन इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, हमारी खुद की सोसाइटी में भी बेटा वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर चलता है। ठीक है, उन्होंने अलग से पार्ट्स बना रखे हैं। कितनी भी बरसात हो जाती है हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं भरता, 5 मिनट भी नहीं रहता है पानी, मतलब 5 क्या 2 मिनट भी नहीं रहता। कोई सोचे कि छबाक छबाक कर लो, तो वो सीवेज वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट रहता है सबके। एंड मनचंदा में भी है वाटर हार्वेस्टिंग। और तीसरा होता है बेटा दैट इज सोलर पैनल्स। किसी भी सोसाइटी को जब तक वो सोलर पैनल्स नहीं इंस्टॉल करवाते तब तक उस सोसाइटी को ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इवन जैसे जो सोसाइटी, इवन अब तो स्कूल्स में भी ये कंपलसरी कर दिया गया है ये 3 चीजें, लेकिन यूजुअली स्कूल्स ये तीनों चीजों में से नहीं करते। लेकिन हाँ, एक चीज सबको करना कंपलसरी है, दैट इज सोलर पैनल्स का। अपने स्कूल ने भी सोलर पैनल लगवा दिया है। इवन मैंने सर से बात करी थी कि हम वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवा सकते हैं, क्योंकि सीवेज हमारे यहाँ पे बहुत जनरेट होता है, बहुत जनरेट होता है। यानी कि अब तुम लोग हर पीरियड में मे आई गो टू वॉशरूम, अब वॉशरूम जाओगे तो फ्लश भी करोगे, फ्लश करोगे तो कितना पानी जा रहा है, तो वो सारा पानी ट्रीट होके एटलीस्ट नीचे जमीन में जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगा। तो खैर ये तो हो गया बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, जो माइक्रोब्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहते। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ENVIRORNMENT, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना। इन्होंने बेटा गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया था कि भाई गंगा में ट्रीटेड सीवेज ही पास किया जाए, ट्रीटमेंट के बाद ही। अनट्रीटेड सीवेज नहीं पास किया जाए, ना गंगा में और ना यमुना में। और बेटा मिनिस्ट्री तो ये एक्शन पास कर देती है लेकिन अल्टीमेटली कोई करता नहीं है। मेरे को तो 6 इयर्स बैक में गई थी बेटा हरिद्वार पहली बार, तब मैंने देखा था, बाय चांस अगस्त का ही टाइम था, इतनी एकदम से बरसात हो गई तो बेटा पूरा जो शहर
है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है और गंगा जी जो है वो थोड़े नीचे पे है। पूरे शहर का इतना काला कादे वाला पानी, इतना गंदा, मतलब क्योंकि बरसात एकदम तेज हुई तो सारी नालियां जो हुई वो ओवरफ्लो हुई तो उनका सारा जो कीचड़ जमा था वो सारा ओवरफ्लो होके और सारा गंगा जी में आ रहा एकदम ब्लैक। तो बेटा ये तो एक हरिद्वार की बात कर रही हूँ। बहुत सारे सिटीज जो है विच आर नियर टू द गंगा, गंगा रिवर जहां जहां से भी पास होती है, चाहे कानपुर है या कहीं पे भी, वहां से बेटा वो अनट्रीटेड सीवेज को पास कर देते हैं। तो अभी ये कर दिया गया है कि कोई भी अगर अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर्स में डालेगा तो वो उसके लिए फाइन लगेगा उस म्युनिसिपैलिटी को, है ना, या फिर जो डाल रहा है उसको, यानी म्युनिसिपैलिटी ही ये सारे काम करती है। आप देखते हो रिवाड़ी में भी अब सारी जगह सीवर डल गए हैं ऑलमोस्ट, और वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काम करता नहीं है, आधा सा ही काम करता है, लेकिन अभी नया डेवलप कर रहे हैं कि वो न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किया जाए। तो टू रिजुविनेट द गंगा एंड द यमुना, यानी रिवर्स को, जो मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री जो है उनको रिजुविनेट करने के लिए, या हम ये कह दें कि उनको वापस से क्लीन करने के लिए, फॉर क्लीनिंग पर्पस, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान हैज बीन इनिशिएटेड, व्हिच व्हाट इट सेज कि द सीवेज कैसा होना चाहिए बेटा, सीवेज शुड बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उन सीवेज को क्या करना चाहिए बेटा, ट्रीट करना चाहिए। ये तो हो गया हम लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। नाउ वी कम ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बेटा आप सारे बच्चे वो कौन सा वाला, एक प्रतापगढ़ फार्म, तो सारे गए हुए हैं, हमारा स्कूल और कहीं नहीं ले जाता लेकिन प्रतापगढ़ फार्म जरूर ले जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर प्रतापगढ़ फार्म गए होंगे तो वहां पे एक छोटा सा उन्होंने बायोगैस प्लांट बना रखा है, छोटा सा दिखाने के लिए, देखा होगा आपने, और नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सीवेज सॉरी बायोगैस प्लांट देख रखा है। एक तो हमारे यहाँ पे रिवाड़ी में ही गोल चक्कर के पास में मेरी आंटी रहती थी, मतलब मम्मी की फ्रेंड, उनके घर में था। और बाद में फिर अगर किसी ने नहीं देखा, मुझे याद नहीं, आश्रम में भी जो रिवाड़ी में भगवत भक्ति आश्रम है वहां पे भी पहले बायोगैस प्लांट था। अब आई डू नॉट नो कि वेदर इट इज देयर, एक दिन देखूंगी, और अगर होगा तो मेरे स्कूल वाले मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि मैं तुम लोगों को लेके और चली जाऊं वहां पे, है ना। तो खैर हम लोग ये बात करते हैं कि माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, सबसे पहले चीज, बायोगैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज बायोगैस। ये यूजुअली क्वेश्चन पेपर में भी आता है बेटा और नीट में भी आता है कि बायोगैस में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो मेजर कंपोजिशन इज द मीथेन along with carbon dioxide and hydrogen gas. Okay, biogas बेटा used for कुकिंग एंड फॉर लाइटनिंग पर्पस, दोनों के लिए कर सकते हैं। तो बायोगैस का यूज क्या हो गया बेटा, यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अब आता है कि बायोगैस जो है व्हाई इट इज यूजफुल, बनाते कैसे हैं वो बाद में देखेंगे कि यूजफुल क्यों है। तो बायोगैस यूजफुल होने का सबसे पहली चीज, तो यूजेस ऑफ या व्हाई बायोगैस प्लांट, आप सिंपली ये कहो व्हाई बायोगैस प्लांट इज यूजफुल।
तो सबसे पहला है बेटा कि बायोगैस प्लांट से हमें क्या मिलती है, बायोगैस, है ना, विच इज यूज्ड एज कुकिंग, ठीक है, एंड साथ में इट इज नॉन पॉल्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम काउडंग केक्स को यानी कंडे कह दो, उपले कह दो, उनको जलाते हैं तो धुआं निकलता है बेटा, लेकिन अगर बायोगैस को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल जो एलपीजी गैस है वो जलती है, बिल्कुल सेम वैसी ही फ्लेम आती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता कि ये बायोगैस है या एलपीजी। पहली चीज नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। सेकंड बेटा, जो आफ्टर बायोगैस फॉर्मेशन स्लरी इज लेफ्ट, जो बचा कुचा माल होता है दैट इज कॉल्ड ए स्लरी, SLURRY, स्लरी इज लेफ्ट विच एक्ट एज मैन्योर। किसकी तरह काम करता है बेटा, वो मैन्योर की तरह काम करता है, खाद की तरह काम करता है। तो इट इज यूज फॉर द, और एक तो होता है बेटा कूड़ी का खाद, हम जो मैन्योर बनाते हैं कि वो डालते जाओ, वहां पे गोबर भी डालते जाओ, गाय भैंसों का बचा हुआ लेफ्ट ओवर भी डालते जाओ, और तो वो बनता है, लेकिन उसको इट टेक्स टाइम, उसको कूड़े को बनने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं बेटा, है ना। और ये मैन्योर जो होता है ये विद इन 15 to 20 डेज में बन जाता है। तो आपके पास थ्रू आउट द ईयर मैन्योर अवेलेबल रहेगा बायोगैस से। जबकि अगर आप वैसा मैन्योर बना रहे हो कन्वेंशनल मेथड से गड्ढे में डाल डाल के, तो आपको 6 मंथ लग जाते हैं उस मैन्योर को, क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन रेट क्या होती है, स्लो होती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दैट्स वाई इसको जो बायोगैस प्लांट है उसको इंडिया में किसने स्टार्ट किया बेटा, तो इंडिया में स्टार्ट हुआ वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन आता है बेटा, इंडियन कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इसकी, या फिर खादी एंड विलेज कमीशन, विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ग्रामोद्योग इंडस्ट्रियल कमीशन, है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ये बेटा दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया में गोबर गैस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए और लोगों में गांव में जाके और वहां पे गांव में उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इन इंडिया द बायोगैस, द टेक्नोलॉजी फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, the technology for the biogas production was started by the Indian Agricultural Research Institute and Khadi and Village Industrial Commission। इन लोगों ने सबसे पहले विलेजेस में कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप की कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली बायोगैस प्रोडक्शन के लिए बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सिंपली तो बायोगैस प्लांट वैसे बेटा दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड बायोगैस प्लांट होता है और एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट होता है। यू पीपल आर वेरी लकी, पहले 10th क्लास में बहुत सारा सिलेबस हुआ करता था जिसमें इंजन भी, डीजल इंजन भी हुआ करता था, 3 स्ट्रोक इंजन भी होते थे, 2 स्ट्रोक इंजन भी होते थे, और बायोगैस प्लांट में फिक्स्ड बायोगैस प्लांट भी था और फ्लोटिंग भी था। अब तो 10th में कुछ नहीं रह गया है, इवन अपने 12th क्लास में भी केवल एक सिंपल
बायोगैस प्लांट कर दिया है, दैट इज फिक्स्ड टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो सिंपली मैं ये लेती हूँ कि बायोगैस प्लांट के लिए सबसे पहले एक टैंक बनाया जाता है अराउंड 10 to 15 फीट डीप, है ना। तो बायोगैस प्लांट में सबसे फर्स्ट 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक बनाया जाता है, और इस कंक्रीट का मतलब ये हुआ कि सीमेंटेड कर दिया जाता है, ये नहीं कि अंदर मिट्टी रहेगा और वो वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, पूरा वो कंक्रीट से रहता है। तो ये कंक्रीट टैंक है। अब क्या होता है बेटा, इस कंक्रीट टैंक के अंदर सिंपली हम ये करें, मैं अपनी बुक वाला नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपली एक बेसिक बना रही हूँ जिसमें इस तरह से ये फ्लोटिंग डोम प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एक पॉइंट होता है, डाला जाता है बेटा, यहां से ये इसकी एंट्री होती है और यहां से इसकी एग्जिट होती है। और ये जो सिंपली हम लोग ले है, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे इसके लेवल से, ठीक है। ये दीपांशु यादव कौन है बेटा जो एडमिट होना चाहता है? ये 12th क्लास की, चलो कोई बात नहीं, मैं एक सिंपली बनाती हूँ, यहाँ से बनाऊंगी कि सबसे पहले एक इनलेट टैंक बनाया जाता है, और एक बनाया जाता है आउटलेट टैंक, ठीक है, और एक बनाया जाता है आउटलेट टैंक। और इसके ऊपर जो रहता है वो एक डोम रहता है, इस तरह से कवर्ड रहता है इसके, और इसका ये यहाँ से आउटलेट रहता है, और यहाँ पे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द नॉब। अब सिंपली अब अपन अगर देखें तो ये पूरा एक कंक्रीट टैंक है, ओके। नाउ ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड एज फीडिंग टैंक। फीडिंग टैंक में क्या हो रहा है बेटा, फीडिंग टैंक में हम ऐड कर रहे हैं डंग एंड वाटर, यानी गोबर और पानी। तो गोबर और पानी का मिक्सचर इधर ऐड किया जाता है जिससे कि ये यहाँ पे फिल हो जाए। अब सबसे पहले चीज आती है कि जब हमने गोबर और पानी का मिक्सचर इसमें डाला तो हाउ द बैक्टीरिया विल एक्ट ऑन देम। तो इसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज है, सबको पता है बेटा कि जितने भी कैटल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, र्यूमिनेंट। वो र्यूमिनेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टमक होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है। वो कौन कौन से 4 चेम्बर्ड होते हैं बेटा, पहला र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ओमेसम, एबोमेसम, र्यूमन एंड रेटिकुलम, ये 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है। और इस वाले पार्ट में दे आर हैविंग द बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, which is called as मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस
ये मीथेनोजेंस आप लोगों ने बेटा 11th क्लास में जब हमने किंगडम मोनेरा करा था तब पढ़ा था कि बैक्टीरिया के दो मेन क्लासेस हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो तीन टाइप के पढ़े थे हमने, एसिडोफिल्स या थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स एंड मीथेनोजन। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, जिसका एक एग्जांपल अपन ने थर्मस एक्वेटिकस पढ़ चुके हैं बेटा। हेलोफिल्स जो होते हैं दे लिव इन द वेरी सॉल्टी और द सैलाइन एरिया। एंड नेक्स्ट होता है मीथेनोजन, जो हमने पढ़ा था कि ये मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं मीथेनोजन। एंड दीज मीथेनोजन आर आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ कैटल। कैटल की गट में भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। आप लोगों को पता है कि एनिमल कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। तो हाउ दे कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज? क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल में रिलीज नहीं होता। ये चीज ध्यान रख लेना है। वर्टिब्रेट क्या? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में भी, मैंने बात बोल रही हूँ, किसी भी इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट एनिमल्स में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज नहीं होता। लेकिन टर्माइट्स और र्यूमिनेंट जो कट चूइंग एनिमल होते हैं, जो जुगाली करते रहते हैं, दे कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मीथेनोजेंस। अक्षय कुछ बोलना चाहते हो बेटा? तो ड्यू टू द प्रेजेंस, तू तो छोड़ ही दे, अटेंड ही मत कर क्लास, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे तेरा। कल से ज्वाइन करना जियो फाइबर पे बैठ के। तो बेटा मेरा सुनाई दे रहा है तो बेटा सुन ले, मुझे आपका बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, कट कट के आ रही है। ओके, और नहीं सुनाई दे रहा तो लीव कर जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बात कर रही थी यहाँ पे, तो ये मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, दे ध्यान देना बच्चे, ये बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीज है, मैम बार बार बता रही है। ये मीथेनोजन जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक कंडीशन में ही डाइजेशन करते हैं, यानी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और यही मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं ये बाकी भी चीजों को डिकम्पोज करते हैं। मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं और र्यूमिनेंट कैटल के गट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने इसमें डाला डंग और वाटर की स्लरी, तो यहाँ पे बेटा क्या होएगा, पहले तो क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है शुरुआत में, तो एरोबिक रिएक्शन चलेगी। ठीक है, एरोबिक रिएक्शन चलेगी कब तक? जब तक ये यहाँ तक फिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो एयर आ रही है ना बेटा, हम इसको पैक नहीं करते, बंद नहीं करते। अब एरोबिक रिएक्शन चलेगी। एरोबिक रिएक्शन में ऑटोमेटिकली वही वाली चीज है, एरोबिक जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने पढ़ा था कि फ्लॉक बन जाते हैं विच डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद जब ये यहाँ तक आ जाते हैं तब तक उसमें एनारोबिक रिएक्शन चालू हो जाती है। अब एनारोबिक रिएक्शन में मीथेनोजन जो ऑलरेडी डंग में प्रेजेंट है वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने लगता है और एज अ रिजल्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बेटा क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है तो वो बबल्स के फॉर्म में रिलीज होने लग जाती है और वो बबल्स निकलने लग जाते हैं और बबल्स निकल निकल के यहाँ